हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम स्टार्ट कर चुके हैं लक्ष्य बैच। और लक्ष्य बैच में हमने कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली कॉन्सेप्ट। आपको इस वीडियो में सिर्फ डिलीवर किया जाएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट की वैल्यू, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, मतलब आपको जो थियरी होती है पॉलिनोमियल की वो डिलीवर करी जाएगी। इस वीडियो में आप एनसीईआरटी का कोई भी एक्सरसाइज नहीं करोगे। जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने वाले हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्या पॉलिनोमियल। आपके सामने दिख रहा है एक वर्ड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल को हम तोड़ें मरोड़ें और इसको क्या करें, एक एक की मीनिंग निकालें, तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो मिला है पॉली, दूसरा मिला है नोमियल्स। एक तो मिला है क्या पॉली, दूसरा मिला है नोमियल्स। पॉली की मीनिंग होती है मेनी, क्या होती है मेनी। और नोमिनल का मतलब होता है टर्म्स, क्या होता है टर्म्स। तो और इसके आगे मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा अलजेब्रिक टर्म्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे क्या हो टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल सर दिखता कैसे है। एक तो आपने क्लास 9 में जरा सा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया होगा कि जो पॉलिनोमियल को इंडिकेट किया जाता है वो लगभग पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स लाइक दिस है ना, जी ऑफ एक्स भी कर देते थे, जैसा हमारी मर्जी थी वैसे कर देते थे। इसका मतलब हम ऐसे इसको भी लिख सकते थे, पी ऑफ वाई लिख सकते थे, है ना, जी ऑफ वाई लिख सकते थे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को हमने इस तरीके से इंडिकेट किया था और लिखा भी कुछ अच्छी तरीके से था। कैसे लिखा था, देखो ऐसे लिखा था कुछ। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के टाइप की तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, है ना। आपके जो सिलेबस में है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स है, उसके बाद 2 वेरिएबल्स भी है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉलिनोमियल में, सबसे पहले बात करेंगे मोनोमियल की। किसकी, मोनोमियल की। मोनो मतलब होता है वन, क्या होता है वन। नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो एग्जांपल आपके सामने कुछ ही तरीके से रहेगा, सर जी 2x, क्या 2x। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास एक टर्म हो। फिर सेकंड नंबर पे आता है अपना बाइनोमियल। क्या आता है, बाइनोमियल। ये बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स आते हैं। क्या आता है, दो टर्म्स। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स हो गए। फिर आता है आपका ट्राइनोमियल। क्या आता है, ट्राइनोमियल। और इसी ट्राइनोमियल को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल भी है, लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन है मोनोमियल, बाइनोमियल, यहाँ पे ट्राइनोमियल, ये सब कंबाइन फॉर्म की क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल में यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं 2x² + 3x + y। ये आपका भी क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं एक्चुअल में ट्राइन, हाँ ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दूं तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में 4 हो जाएंगे। पेंटा बोल दूं, पेंटानोमियल बोल दूं तो आपके 5 हो जाते हैं। हेक्सानोमियल बोल दूं आपके 6 हो जाएंगे, लाइक दिस। लेकिन आपको इस सब से ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल है, कौन सी चीज़ें नहीं है, वो आपने क्लास 9 में पढ़ लिया था। लेकिन मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल होती हैं, कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होती हैं, बिकॉज अब आप थोड़ी बहुत भूल चुके होंगे चीज़ें, है ना। बेसिक जानने के लिए हम कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक तो होता है कॉन्स्टेंट, है ना, होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरा होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल का क्या सीन है सर, पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होता है, जिसमें जो होता है वेरिएबल्स, उसकी जो पावर हो, उसकी जो क्या हो, पावर हो, और वो हमेशा होना चाहिए आपका होल नंबर। होल नंबर मीन्स सर, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है ना। लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, कभी भी आपका डेसिमल में नहीं होना चाहिए, है ना।
कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो इंटीजर हो सकता है ना तो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन सिर्फ ऐसे रेशनल नंबर जो होल नंबर हो, ठीक है। तो होल नंबर सिर्फ वेरिएबल के पावर होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा मैंने, √2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे 3y है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, 1 1 1 क्या है आपस में, होल नंबर है। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे भी देखोगे x वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा √x प्लस 1/x², ठीक है। √x का मतलब सर जी x की पावर 1/2, बचपन से पढ़ते चले आए हो, प्लस x² ऊपर चला जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो वैल्यू वेरिएबल की पावर है फ्रैक्शन में भी है और माइनस में भी है। क्या है, फ्रैक्शन में भी है और माइनस में भी है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये तो पॉलिनोमियल करते ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ 1/x प्लस 2x² प्लस 3x, है ना, आप बोलोगे नहीं सर ये भी पॉलिनोमियल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे x को अगर हम जब सही से लिखेंगे तो x की पावर -1 जा रहा है ना, तो ये भी x की पावर -1 में है, इसलिए हम ये वेरिएबल नहीं कह सकते। तो ये वेरिएबल की पावर अगर कहीं पे भी माइनस में या होल नंबर नहीं है, या फिर इंटीजर में है, या फिर फ्रैक्शन में है, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर ना हो, अलजेब्रिक और इंटीजर्स होल नंबर ना हो, तो क्या हो जाएंगे, वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अगर इंटीजर में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, एक्सेट्रा। तो पॉलिनोमियल को पहचानना अपने तरीके अपने को आ गया है, क्योंकि 9th में हमने सीखा था। लेकिन ये तो हमारे सिलेबस में सर है ये नहीं है, और जब सिलेबस में है ये नहीं तो क्या डिस्कस करना इसके आगे, है ना। जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ सॉल्यूशन आप निकालते थे कि नहीं निकालते थे? अरे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। ग्राफिकल मेथड याद है कि नहीं याद है? अरे सर कैसे बातें कर रहे हैं, हमको नहीं याद होगा। अरे 9th में तो हमारा 90% आया था, आया होगा, लेकिन इसमें भी तो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं, अब थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। चलिए, सपोज दैट आपका जो कोई पॉलिनोमियल है y = f(x), और f(x) जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दे रहा है y जो आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c। y क्या बताता है, y ये बताता है कि y की वैल्यू आएगी, मतलब दो एक्सिस होते हैं यहाँ पे, एक एक्सिस ये होता है, एक एक्सिस ये होता है। आपने बच्चों ने पढ़ा होगा सर, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो मैंने बोला y आपकी वैल्यू मिलेगी जब x पॉलिनोमियल होगा। ये एक देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा कर्व बना के चलता है। कैसे बना के चलता है, कर्व। तो ये कर्व है, ठीक है, ये कैसा है, कर्व है। इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। और ये जो कर्व है वो x एक्सिस को जितने प्लेस पे काटती है उतनी जगह पे आपकी y की वैल्यू मिलती जाएगी। मींस आपका जो फ्रैक्शन हो, ये कर्व जितने पे x एक्सिस काटेगी उतने सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। सॉल्यूशन मतलब क्या होते हैं सर, आपने जीरोस पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, जीरोस क्या होते हैं। जीरोस पॉलिनोमियल में एक ऐसे टर्म है, जीरोस आपके पॉलिनोमियल में एक ऐसे टर्म है जिसमें अगर हम ये वैल्यू रख दें जीरोस को, तो नेट जो y जो पॉलिनोमियल आने वाला है वो क्या हो जाता है, जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर सकती हैं, जीरो कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, जीरो कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएंगे। चलो देखते हैं, एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं p(x) लेते हैं x² माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 2। यहाँ पे अगर हम चेक करें इसके जीरोस के बारे में, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें √2। क्या रख दें, √2। तो √2 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर -2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 0। मतलब √2 रखने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये √2 क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया। क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया। सिमिलरली जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन लिया x² प्लस 4 माइनस में x² प्लस 4 माइनस में क्या ले लिए, 4x। क्या ले लिए, 4x। तो इसका अगर हमें जीरोस निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसका जीरोस अगर हम इसमें कोई पॉलिनोमियल है इसमें क्या रखेंगे, सपोज दैट हम अपने पास कोई वैल्यू रख लेते हैं x = 2 रख लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, देखते हैं सर। x = जैसे ही 2 रखेंगे तो 2² प्लस 4 माइनस 4 × 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 -8, और 4 प्लस 4 8 -8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है ना। ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आ जाए उसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो जीरोस हैं वो कैसे निकलते हैं, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे पावर 2 है,
ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे जो पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज इसको जीरो कर सकती है। एक बार मैंने यहाँ पे प्लस रख के चेक कर रहा ना, एक बार -2 रख के चेक करेंगे, और जैसे ही -2 रख के चेक करेंगे आप चेक करिएगा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे सर दो वैल्यूज पे 0 हो रही हैं। एक इक्वेशन हम और लेते हैं और समझ में आता है उसके बाद, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 की अगर बात करें, किसकी बात करें, 2x - 3, और हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐसे लेते हैं जैसे p ऑफ x है आपके पास 2x - 3, हमने एक जीरो रखा +1/3 रखा, क्या रखा, सॉरी +1/3 नहीं 3/2 रखेंगे, क्या रखेंगे 3/2, प्लस में 3/2 रखेंगे, चेक करिए, जैसे प्लस में 3/2 रखेंगे तो 2 × 3/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 3, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 - 3 आंसर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है 3/2 वो भी 0 दे रही है, इसका मतलब p ऑफ x का जो एक 0 से वो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे x के 3/2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो आपको 0 वैल्यू देगी, कैसे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो आपको 0 वैल्यू देगी। मीन्स यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है। मेरे कहने का मोटिव ये है कि x की जितनी पावर होगी, x की डिग्री जितनी होगी, इसको बोलते हैं डिग्री, आपने पढ़ा होगा 9th में, x की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी, डिग्री के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा जीरोस निकलेगा, ठीक है, जीरोस निकलेगा। अगर डिग्री आपकी 2 है तो यहाँ पे कितने निकलेंगे 2 जीरोस निकलेंगे, अगर डिग्री 1 है तो यहाँ पे आपके 1 कितने जीरोस निकलेंगे 1 जीरोस निकलेंगे, अगर यहाँ पे डिग्री 3 है तो यहाँ पे कितने जीरोस निकलेंगे, यहाँ पे जीरोस का नंबर हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री रहती है या फिर जितनी हाईएस्ट पावर रहती है, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वही आपको डिसाइड करती है कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, ओनली क्या दिया गया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका होता है, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c का फॉर्म का। कैसे होता है, x² प्लस bx प्लस c फॉर्म का। अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे हम a भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, a भी रख सकते हैं। अदरवाइज जो जनरल फार्मूला होता है ये तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल फार्मूला होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो ध्यान से देख लो, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू x, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये पहले एग्जैक्ट फार्मूला था, इसके हेल्प से हमने इसको बनाया, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं जनरल फार्मूला, एक्चुअल में लेकिन है नहीं ये, इसको सॉल्व करने पे आया है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, एक्चुअल में देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते टाइम क्या करते थे, अगर यहाँ पे कोई नंबर है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि अगर सीधी सीधी बात कर लो, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, x² माइनस bx प्लस c फॉर्म का आना चाहिए। अगर आपको ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, आगे कोई नंबर है, तो आप सबसे पहले क्या कर दो, इस नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे हम नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर a है तो ये a से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे a से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, x² माइनस bx प्लस c बाई ए, और यहाँ पे b बाई ए बचा। और b बाई ए पता है क्या होता है, b बाई ए को ही बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। और c बाई ए को क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आगे बातें आगे हम करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है। अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में उसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको आप अभी तक तो आपने यही याद किया होगा कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का याद किए रहो, मैं चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको याद करना है तो ये भी अभी याद कर लो, आगे हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये हुआ आपका सम ऑफ जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, सर x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर 2 है, यहाँ पे कितने जीरोस निकलेंगे सर जी 2 जीरोस निकलेंगे। अब ये 2 जीरोस कुछ भी हो सकते हैं। सपोज दैट हमने x की वैल्यू 2 निकाली, एक तो निकला अल्फा, एक तो निकला बीटा, एक को निकला अल्फा, एक तो निकला बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, इसके 2 जीरोस हैं, इसके क्या हैं 2 जीरोस हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस बोला है, तो यहाँ पे जो नया फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है अल्फा प्लस बीटा। क्या बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और आपके पास जो पॉलिनोमियल बना वो बना आपके पास p ऑफ x, ठीक है। अब हम इसको जनरल फॉर्म से क्या करते हैं, जनरल फॉर्म से इक्वेट करके देखते हैं। कैसे सर, आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था वो पढ़ा था p ऑफ x जो कर जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का पढ़ा था कि नहीं, प्लस c के फॉर्म का पढ़ा था, बिल्कुल सही। अब इसको हम इस फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करें। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम a कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, a से डिवाइड कर दो या फिर a कॉमन ले लो। जब a से डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²
प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस में सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने को फैक्टर कितना है 1, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स के सामने कौन सा है, यहाँ पे बी बाई ए और यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस बी बाई ए आ गया। क्या आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आई वो क्या आई, सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आई वो आई माइनस में बी बाई ए। और माइनस बी को क्या ले सकते हैं, ये एक्चुअल में माइनस बी है क्या, ये माइनस बी एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हम सीधी सीधी बात लिख दें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, और ए क्या है, ए एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये हुआ। सिमिलरली अगर हम इसका कंपेरिजन करेंगे सी का, तो सी का कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे सी बाई ए भी होगा क्योंकि ए से डिवाइड किया हमने, तो सी बाई ए को कंपेरिजन करिए तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी बाई ए। और सी क्या था, सी था अपना कॉन्स्टेंट टर्म था। क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म था। बात समझ में आ रही है ना, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमने तीन फार्मूले देखे कि किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा और आगे एक्स स्क्वायर माइनस में होता है। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, और जब अगर इतना आ गई समझ में तो आपका यहीं पे चैप्टर क्या कर दिया, खत्म हो गया। आपके सिलेबस में इतना ही था, और इससे भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका 70% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो इतने फार्मूले से हो जाएंगे। आपके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उससे बेस पे आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार मैं पूरा समराइज कर दूं, है ना, समराइज कर दूं, चलिए समराइज कर देते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का, इसमें अगर दो जीरोस निकले, एक्स की एक वैल्यू निकली अल्फा, एक निकली बीटा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा प्लस बीटा की, तो आप बोलेंगे सर क्या अल्फा प्लस बीटा जो कुल हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, ये आपने सीखा। लेकिन सर क्या हम इसको ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे 2 बार आ गई, 3 कैसे आएगी, 4 कैसे आएगी, 5 कैसे आएगी, है ना, 2 जीरोस कैसे आएंगे, 3 जीरोस कैसे आएंगे, 4 जीरोस कैसे आएंगे, 5 जीरोस, अगर ग्राफिकल आपसे पूछे तो कैसे करोगे। तो ध्यान से देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कर्व हमेशा बनाएगा। सपोज ये कोई कर्व हो गया, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका नाम हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर ये एक्स एक्सिस को जितनी बारी काटेगा, एक्स एक्सिस को, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, अभी आंसर नहीं आएगा, इसको इतना ही करते हैं। ये लाइन, ये कर्व जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने ही सॉल्यूशन आपके मिलेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक एक्सिस बनाई ये वाली, तो एक्स एक्सिस कितनी बार काट रहा है, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये काट रहा है, एक पॉइंट ये काट रहा है। जितने पॉइंट पे कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को इल्यूमिनेट करेगा वही पॉइंट इसके जीरोस बोले जाएंगे। मतलब एक जीरोस ये दे देगा, एक जीरो ये दे देगा। तो 2 जीरोस किस पॉलिनोमियल में होते हैं सर जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये कैसा पॉलिनोमियल है सर, यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यूज जो हैं वो कितनी मिलेंगी, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 जीरोज मिलेंगे। और जब 4 जीरोज मिलेंगे तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा सर इसको बताइए, ये इसके कितने जीरोज मिलेंगे सर, यहाँ पे 1 2 और 3 पॉइंट मिल रहे हैं ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो जीरोज मिले वो कितने मिलेंगे सर, 3 मिलेंगे। और ये कर्व किसका है, ये कर्व है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलोगे हाँ सर बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 क्या इसी में कर लें क्या, सच बोलो कर लें पक्का, चलो कर ही लेते हैं, है ना। देखो ये रहा 2.1, बताओ कितना ग्राफ मिलेगा, एक्स एक्सिस को जरा से भी काट रहा है, बोलोगे नहीं सर काट नहीं रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब जीरो, इसमें जीरो जीरोज मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा सर, 1 पॉइंट पे काटा, जीरोज कितने 1। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे काटा, 1 2 3, कितने पे काटा 3 पे, कितने जीरोज 3 जीरोज। यहाँ पे 1 2 कितने जीरोज 2 जीरोज। यहाँ पे 1 2 3 4 कितने जीरोज 4 जीरोज। यहाँ पे
1 2 कितने और 3 कितने 3 जीरोस कितने 3 जीरोस। बात समझ में आई। तो ये भी हो गया अपना एक्सरसाइज 1 2.1, वो भी हमने कर लिया क्या चुटकियों में, वो भी सेकंडों में। ऐसे ही आप एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसे करेंगे वहाँ पे भी ऐसे ग्राफ मिलेंगे, तो आप उसको करिएगा। और जिन जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक नहीं होगी वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर वहाँ पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ये एक्सरसाइज पॉलिनोमियल वाले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 2.1 तो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ, जिन बच्चों को ना समझ में आए ना वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बन रही है किस पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे सर्च, वहाँ पे लिखा रहेगा स्पेशल लक्ष्य बैच क्लास 10th कंप्लीट एनसीईआरटी। ठीक है, इतना लिखा रहेगा, आप वहाँ पे जाके आपकी सेपरेट वीडियो बनती चली जा रही है, वहाँ पे जाके देख लेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करें, क्योंकि आपका ओपिनियन मुझे वहीं पे मिलेगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।